नमस्कार, ई न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभालाल जाट आपके साथ। दावेदारों का दंगल, किसका होगा मंगल। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हम पहुंचे हैं कालूराम जी जाट, जो कि बड़ी सादड़ी से कांग्रेस पार्टी से विधायक के लिए दावेदारी कर रहे हैं। आइए आज मुलाकात करके जानते हैं कि किस तरह की दावेदारी है इनका और किस तरह का इनका राजनीतिक सफर है। सर, हमारे दावेदारों का दंगल, किसका होगा मंगल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका परिचय और आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहूंगा सर। सबसे पहले तो अपनी सभी न्यूज 79 के सभी दर्शकों का और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप सब यहाँ पर बड़ी सादड़ी विधानसभा के जो क्षेत्रवासी हैं उनके पास मेरी आवाज़ पहुंचाने के लिए आए। आपको बता दूं कि मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू मैंने कॉलेज राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। उसके पश्चात में यूथ कांग्रेस की राजनीति करी। उसके बाद मैं क्षेत्र में सक्रिय हो गया और लोगों की जनसेवा अभी तक कर रहा हूँ। शुरू में मैं एनएसयूआई से जुड़ा हुआ था। उस वक्त मैं कॉलेज में एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से मैंने बीटेक करी थी। उस टाइम में एनएसयूआई का इलेक्टेड प्रेसिडेंट वो स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना। उसके पश्चात में चित्तौड़गढ़ जिले की राजनीति में यूथ कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हुआ। उसके पश्चात में यहाँ यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बना, जिसके बाद से मैं लगातार यहाँ के विधानसभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के लोगों की आवाज़ उठाता रहा हूँ और बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा हूँ। जो भी क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन पे अपनी मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। किसानों की समस्या हो, युवाओं की हो, मजदूरों की हो, दलितों की हो, सबकी आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ और उसमें जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है तब तक उनकी आवाज़ के लिए लड़ता रहता हूँ। यही मेरा राजनीतिक जीवन अभी परिचय है और यह मेरी शुरुआत भी है। सर, जिस तरह से आपने अपना राजनीतिक पूरा परिचय बताया है, आपके जीवन से, राजनीति से, आप कहां से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और अभी आप वर्तमान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आपने अपने विधायक के लिए आपने दावेदारी भी जताई है। तो अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप किस तरह से रूठे हुए जो आपके साथ में अभी कैंडिडेट हैं उनको मनाने का प्रयास करेंगे। मैं बड़ी सादड़ी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव हूँ। 25 सालों से लगातार हम यहाँ हमारे क्षेत्र में जो पूर्व में कांग्रेस से चुनाव लड़ते आ रहे प्रकाश जी चौधरी वो लड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों से हम लगातार ये सीट पार्टी हारती आ रही है और निश्चित तौर से मुझे लगता है पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी कमी रह रही है उसमें। मैं आला कमान से और जो हमारे प्रभारी महोदय वगैरह जो भी आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में लगातार वो कार्यकर्ताओं की आवाज़ को भी सुन रहे हैं। मैंने उन सभी से आग्रह भी किया है कि आप इस बार क्षेत्र के किसी नए स्थानीय युवा को मौका मिले, जो स्थानीय भी हो, शिक्षित हो, क्षेत्र की समस्याओं को भी समझता हो, क्षेत्र के लोगों की जो दुख दर्द है उसमें शामिल भी होता रहा हो। उसको लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मैंने ऊपर से मांग भी करी है, आला कमान से भी मांग करी है। पार्टी मुझे दे नहीं दे, लेकिन किसी ऐसे स्थानीय युवा को टिकट दे और नए लोगों को टिकट दे, जिससे थोड़ा कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिले और कार्यकर्ताओं में ताकत आए। रुटे हुए की बात है शोभालाल जी, तो लगातार हम पार्टी में काम कर रहे हैं और पार्टी में जो सक्रिय कार्यकर्ता होता है, अपने क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधि होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वो पार्टी को जिताने का काम करे। पहले प्रकाश जी चौधरी चुनाव लड़ते थे तो उनके साथ हम रात दिन मेहनत करते थे और आगे पार्टी किसी और को भी मौका देगी तो हम लगातार काम करेंगे और रूठने और मनाने वाली कोई बात नहीं पार्टी में कभी होती नहीं। देखो, छोटी मोटी बातें कभी हो जाती है तो उसमें भी कार्यकर्ता, जो भी सीनियर कार्यकर्ता है, सीनियर हमारा नेता है, उनको बड़ा मन रख के छोटे भाइयों का सहयोग करना चाहिए और जहां जो कोशिश कर रही होगी विधानसभा चुनाव जितवाने के लिए, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाने के लिए, जो भी होगा हम करेंगे। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपने एक संदेश दिया है उन रूठे हुए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, टिकट एक कैंडिडेट को मिलने वाला है
और विधानसभा के इस आपकी बड़ी सादरी से लगभग कई सारे कैंडिडेट के नाम भी आ रहे हैं, तो कोई न कोई तो रूठने वाला होगा ही, क्योंकि जिनको मौका नहीं मिलेगा वो चाहे वो बाहर से रूठे या अंदर से रूठे, लेकिन उनके लिए आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। पार्टी जिसको टिकट देती है उसके साथ रहना जरूरी है। सर, मैं सीधा आप ही के ऊपर कहना चाहूंगा, अगर आपको पार्टी मौका नहीं देती है तो आपका पार्टी के प्रति क्या रवैया रहेगा? मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता रहा हूँ और हमेशा संगठन को मैंने प्राथमिकता दी है। संगठन में मैंने पूरे राजस्थान में घूम घूम के काम भी किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तक हम जाते थे जब हमको संगठन का काम दिया जाता था एनएसयूआई से यूथ कांग्रेस के, भाई आप वहां जाकर काम करना है। अलग अलग विधानसभाओं में भी हम जाते रहे और पार्टी अगर मुझे मौका नहीं देगी, भले किसी को भी देगी हमारे भाई को, तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। और पूरी कोशिश ये रहेगी कि राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाए, इसी दिशा में काम करेंगे। और संगठन में काम कर रहे हैं तो कोई रोटने मनाने वाली बात नहीं। पार्टी मुझे नहीं देगी, किसी और को होगी, तो भी हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे उनके साथ में और उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर संदेश है और कि मैंने सीधा इन्हीं को आरोप लगा दिया था कि अगर आपको पार्टी मौका नहीं देती है, अन्य कैंडिडेट को मौका देती है, तो आपका स्पष्ट जवाब है कि जिसको मौका देती है हम उनके साथ में हैं और पार्टी का जो जिताऊ कैंडिडेट है उसका हम सपोर्ट करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान में। अगर पार्टी जिसको भी मौका देती है, आपको देती है या अन्य कैंडिडेट को देती है, तो चुनाव में जो विधानसभा चुनाव है, आप बड़ी सादरी के क्यों मुद्दों को लेकर आप चुनाव में बड़ी सादरी की जनता के बीच में जाने वाले हैं? बड़ी सादरी में मुद्दे काफी हैं। बड़ी सादरी में शिक्षा का मुद्दा भी है, रोजगार का मुद्दा भी है, किसानों की भी समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर भी वर्तमान में गहलोत साहब ने काम भी अच्छा किया है। आप कोई सा भी मतलब मुद्दा ले लो, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी विशेष तौर से जैसे राजस्थान सरकार अभी गहलोत साहब की है, कांग्रेस समर्पित यानी कांग्रेस की सरकार है और आपको विधानसभा चुनाव में बड़ी सादरी में जाना है, तो वैसे तो आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि काफी सारे मुद्दे होंगे। तो मुख्य तौर पे आप पार्टी का ऐसा या फिर आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार का ऐसा कौन सा एजेंडा लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले? एजेंडा आपने देखा होगा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार 74 प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो लेके आई है। कांग्रेस सरकार लगातार शिक्षा हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, किसानों के मुद्दे हो, उन सब पे लगातार काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार महंगाई राहत कैंप लेके आई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि काफी अच्छी योजनाएं लेके आई है। जैसे किसानों को 100 यूनिट बिल घर का माफ किया जा रहा है, कृषि कनेक्शन पर 2000 यूनिट माफ किए जा रहे हैं। 500 रुपए में राजस्थान में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे रही हो। राजस्थान की जो गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वही 500 रुपए में सिलेंडर दे रही। भारत में कोई से भी स्टेट में 500 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ कि गहलोत साहब ने गरीब को गणेश मानकर काम किया है। 25 लाख रुपए तक का इलाज राजस्थान की सरकार फ्री दे रही है। मैंने मेरे जीवन में बहुत लोगों को ऐसा देखा, मैंने काफी बार ब्लड डोनेट भी किया है, तो लोग मुझे काफी बार कहते भी है, मैंने 30 बार शोभालाल जी यूनिट ब्लड डोनेट किया है, तो लोग मुझे कहते हैं यार कि भाई आप आगे रह के समाज सेवा में जैसे काम कर रहे हो। गहलोत साहब ने हमारे संभव ही नहीं था, या तो हमारा परिवार का आदमी खत्म हो जाता या कुछ हो जाता, लेकिन गहलोत साहब ने जो 25 लाख रुपए का जो बीमा निकाला है, इसे हमारे मतलब जीवन बदल दिया। जिसे किसी के कोई गरीब है तो कोई लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख का, 10 लाख का इलाज नहीं करवा सकता, 25 लाख तक का इलाज करवाना बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा आपने देखा होगा 10 लाख तक का एक्सीडेंटल क्लेम मिल रहा है लोगों को। और राजस्थान में जितनी भी दवाइयां हैं, जेनेरिक दवाइयां आपने देखी होगी, हर हॉस्पिटल में फ्री, हर जांच फ्री है। उसके अलावा आप शिक्षा के मुद्दे पे आ जाओ तो हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोला है गहलोत साहब ने, और हर गांव ढाणी में सीनियर सेकेंडरी के स्कूल खुल गए हैं। हर कॉलेज, हर स्कूल में आर्ट्स, साइंस, मैथ्स सारे सब्जेक्ट खुले हैं और सबको मौका दे रहे हैं। बालिका शिक्षा आपने देखा होगा, पहली क्लास से लेकर जब तक बालिका पढ़ती है तब तक उसकी शिक्षा फ्री है बिल्कुल ही। और निःशुल्क साइकिल वितरण हो रहा है, बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जा रहा है, जैसी काफी योजना है। उसके अलावा आप रोजगार पर आ जाओ तो हमारी गहलोत सरकार ने काफी भर्तियां निकाली है। पिछले 5 सालों में जितनी भर्तियां निकली है उतनी भर्तियां मेरे को लग रहा है पिछले 20 सालों में नहीं निकली है। लगातार गहलोत साहब उस पर कोशिश कर रहे हैं और हम भी
हर गांव डाणी जाके हर बूथ पे जाके लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा सीएम आएगा नहीं और ऐसी सरकार आएगी नहीं, इस सरकार को कुछ भी करके वापस कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में रिपीट करवानी है। आपको बीच में बात रोकूंगा मैं कि आपने जिस तरह से रोजगार को लेकर आपने बताया था कि खूब सारी गहलोत सरकार ने वैकेंसियां निकाली हैं, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं के लिए पेपर लीक का जो मामला है, युवाओं के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो ये भी तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अड़चन आने वाली है रोजगार को लेके, और यह विपक्ष आपके ऊपर इस पर बहुत बड़ा निशाना साध रहा है कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है राजस्थान में, तो ये सबसे बड़ा रोजगार के साथ धोखा हुआ है। शोभालाल जी, राजस्थान में सबसे ज्यादा भर्तियां गहलोत साहब ने निकाली। मैं पिछले 20 सालों में आपको कहा था कि अब आप पेपर लीक की मुझे कह रहे हो, तो पेपर लीक भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पेपर लीक नहीं होते हो। अपने पास का जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में देख लो आप, वहाँ सबसे बड़ा अभी तक मेरे हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का घोटाला हुआ है, व्यापम। उसके अलावा आप देख लो उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, दिल्ली में हुए हैं, आसपास के जितने भी स्टेट सब जगह पेपर लीक हुए। लेकिन एक उस पर लगाम लगाने की भी जो कोशिश होनी चाहिए वो गहलोत साहब ने करी है। गहलोत साहब ने कानून में संशोधन करवा के जो पेपर लीक में जो आरोपी बनते हैं उनके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है कि जो भी ऐसी कार्य मतलब ऐसा कृत्य करेगा उसको 10 साल की सजा होगी और जीवन में वो कभी कंपटीशन एग्जाम नहीं दे पाएगा। ये सब गहलोत साहब ने किया है। तो मैं मानता हूं कि पेपर लीक सब राज्य में हो रहे, लेकिन कोशिश करनी चाहिए लगाम कसने की, जो गहलोत साहब ने किया है। विपक्ष का एक नारा बन गया है, आपराधिक मामलों में नहीं सहेगा राजस्थान। महिलाओं को लेकर, बलात्कार को लेकर कई सारे आपराधिक मामले राजस्थान में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं और आपराधिक प्रकरण भी काफी बढ़ चुके हैं। इसको लेकर भी विपक्ष द्वारा एक स्लोगन बना दिया है, नहीं सहेगा राजस्थान। तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? नहीं सहेगा राजस्थान, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जो स्लोगन दिया था वो नहीं सहेगा राजस्थान पूरे राजस्थान में फ्लॉप हो गया है। इन लोगों का परिवर्तन यात्रा इन्होंने निकाली, परिवर्तन यात्रा में इनको सहयोग नहीं मिला। नहीं सहेगा राजस्थान में इनको सहयोग नहीं मिला। और महिला सुरक्षा को लेके राजस्थान सरकार इतनी सजग है। आपने देखा होगा धैर्यावत में जो प्रकरण हुआ उसमें तत्काल मुख्यमंत्री महोदय वहां पहुंच गए और उनके जितनी राहत उनको होती थी तत्काल वो जिन्होंने ये गंदा कृत्य किया था वो लोग भी पकड़े गए। भीलवाड़ा में भी जो कृत्य हुआ उसमें भी तुरंत गहलोत साहब ने एक्शन लिया और महिला सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा सजग है। और जितनी हो सके दरियावत की घटना पे भी दरियावत की घटना में कह रहा हूँ, तुरंत गहलोत साहब खुद पहुंचे वहां और तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत आरोपियों को पकड़ लिया। इतनी त्वरित कार्यवाही किसी भी स्टेट में नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ गहलोत साहब से ज्यादा संजीदा कोई मुख्यमंत्री नहीं इस राजस्थान में जो महिला सुरक्षा को लेके इतना गंभीर हो। चलिए, जिस तरह से आपने राजस्थान सरकार की योजनाओं के साथ साथ में गहलोत साहब के जो कार्य हैं या उनका जो मुख्यमंत्री का जो ये काल है उसके बारे में आपने काफी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया है और हमारे सवालों को भी आपने काफी अच्छे तरीके से जवाब दिया है। अब ये तो आगामी विधानसभा चुनाव को जब होगा तभी ये जनता तय कर पाएगी कि किस तरह से ये जो आरोप हैं वो सही हैं या गलत हैं। अब मैं सीधा आपके ऊपर आता हूँ। पार्टी अगर जैसे आपको मौका देती है तो आप बड़ी सादड़ी के लिए इंडस्ट्रीज बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो इंडस्ट्रीज के लिए आप क्या प्रयास करेंगे जिसमें युवाओं के लिए सरकारी रोजगार नहीं लेकिन प्राइवेट रोजगार तो खुल ही सके, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ भी लगता है मुझे पूरे जिले में। और पिछले मैंने देखा पिछले 10-15 सालों से मैं भी वोट देता आ रहा हूँ, लेकिन 10 सालों से वोट लगातार दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ के युवाओं की कोई समस्या को उठाता नहीं है। आपने देखा होगा निम्बाहेड़ा विधानसभा देख लो, चित्तौड़ विधानसभा देख लो, वहाँ अलग अलग फैक्ट्रियाँ खुली हुई है, सीमेंट हब बना हुआ है, चित्तौड़ में बेगू में जिंक खुली हुई है। लेकिन बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में समस्या जो की त्यों है, यहाँ के युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मेरे को अगर पार्टी मौका देगी और मैं चुन कर जाऊंगा विधानसभा में, तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी मैं बड़ी सादड़ी विधानसभा में सबसे ज्यादा योग्य की इकाई स्थापित करवा सकूं जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके और इनको कहीं प्रदेश नहीं जाना पड़े, इनको कहीं दूसरी क्षेत्र में जाके अपनी रोजगार नहीं ढूंढना पड़े। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी। अगर पार्टी मुझे मौका देगी और चुन के जाऊंगा, सबसे पहली कोशिश यही करूंगा मैं।
चलिए, ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रयास आपने बताया है कि जिस तरह से बड़ी सादरी में अगर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया या बाहर की कोई इकाइयाँ आती है, कोई औद्योगिक इकाइयाँ आती है तो काफ़ी रोजगार बढ़ेगा। उसके लिए भी आप अपना आपने बताया कि अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आप पूरा प्रयास करके युवाओं को रोजगार देंगे। अब मैं सीधा सा इस दावेदारों का दंगल किसका होगा मंगल कार्यक्रम में आपकी पार्टी के प्रति या आपके विधानसभा के मतदाताओं के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा, वो आप हमारे दर्शकों के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप देना चाहेंगे। मेरा तो यही कहना है बड़ी सादरी विधानसभा के मतदाताओं से कि बड़ी सादरी विधानसभा की उपेक्षा बहुत हुई है। आप अपने स्व विवेक का उपयोग करें और यहाँ किसी ऐसे स्थानीय युवा को स्थापित करें जिससे बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की आवाज को उठा सके, किसानों की आवाज को, दलित शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज को उठाए और लगातार आपकी आवाज को बुलंद करे। किसानों की भी बहुत उपेक्षा हुई है। लगातार हमें 20 सालों से किसान वर्ग को कभी टिकट मिला नहीं है। तो मैं आला कमान से भी मैंने विनती करी है और आला कमान से मैं गहलोत साहब से मिला हूँ, पायलट साहब से मिला हूँ, उदिलाल जी आनंदा साहब, सीपी जोशी साहब, सबसे मिला हूँ। मेरा सबसे आग्रह भी किया है कि आप किसी बढ़िया उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार जो शिक्षित हो और बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को समझता हो और जो लगातार सेवा कर रहा हो 8-10 सालों से, 15 सालों से, उस ऐसे कैंडिडेट को आप हमारे बीच में लाके खड़ा करेंगे तो हम निश्चित तौर पे उसको जिता के बेचेंगे और हम बड़ी सादरी विधानसभा के लोगों को बीच में जाके ये कह सकेंगे कि भाई ये हमारा बीच का आदमी है और लगातार हमारे क्षेत्र में सक्रिय है और हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहा है, हमारे दुख दर्द में शामिल रहा है। मेरी ऐसी मंशा है, भले टिकट मुझे मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं हमेशा बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा में हाजिर रहा हूँ। लगातार उनके बीच में मैं कार्य भी कर रहा हूँ, लगातार आ जा रहा हूँ। कई दुख दर्द होता है, मैं सबसे पहले जाके वहाँ शामिल होता हूँ और बड़ी सादरी विधानसभा के लोग वैसे भी समझदार हैं, सब अच्छा करेंगे और सोच समझ कर ही निर्णय लेंगे। और आप जो ऐसी अच्छी योजनाएं चल रही है, जैसे अभी महिलाओं को भी स्मार्टफोन दिया जा रहा है, तो ऐसी जो अच्छी योजना है उनको भी आप देखें और एक बार सरकार भी अगर बड़ी सादरी विधानसभा अगर विधायक जीत के भिजवाएंगे तो राजस्थान में सरकार रिपीट होने की चांस बहुत ज्यादा है। गहलोत साहब अच्छा कर रहे हैं तो हमारा यहाँ क्षेत्र का विधायक जीत के जाएगा तो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को भी सुनेगा, विधानसभा में समस्याओं को रखेगा, तभी हमारा वहाँ का विधानसभा का हल निकलेगा। इसी आशा के साथ आप सबको, आपकी टीम को और आप सबको जो हमें मौका दिया यहाँ अपनी बात रखने का, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि कालूराम जी जाट बड़ी सादरी विधानसभा से आपका राजनीतिक परिचय बताया, आपने गहलोत साहब की योजनाओं का भी काफी संवेदनशील तरीके से हमारे इंटरव्यू में उनको बताया। अब देखना यह है दावेदारों का दंगल किसका होगा मंगल में, आपको पार्टी मौका देती है या फिर जिसको भी पार्टी मौका देती है उसके साथ आप खड़ा रहते हैं, ये आगे का तय करते हैं। धन्यवाद।